Hello everyone, I am Ruchi Batra. Hope you all are fine. Students, welcome to Mature Videos. Today we will do chapter number 7 on a winter's night book work. Students, हमारा ये चैप्टर ऑलरेडी हमने कर लिया है. हमारे पिछले सेशन में अगर आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स तक का पार्ट हमने कर लिया है. आज हम उसके आगे बढ़ेंगे वर्ड वाइज. तो स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 52. वर्ड वाइज. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? जब हम कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह हम कोई एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं ना, जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है, उसे ही बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो देखिए, जैसे मनी लैंडर इज अ पर्सन हु लेंड्स मनी टू अदर्स. तो मनी लैंडर कौन होता है? जो मनी लैंड करता है दूसरों को. ठीक है. तो अ पर्सन हु लैंड्स मनी टू अदर्स, इतने बड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह हमने एक वर्ड यूज करा, वो है मनी लैंडर. तो वो मनी लैंडर जो वर्ड है ना, वो उसका सब्स्टिट्यूट है. तो व्हेन वी यूज वन वर्ड टू रिप्लेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस मोर इफेक्टिव, इट इज नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो जब हम वन वर्ड को यूज करते हैं टू रिप्लेस, यानी कि उसकी जगह पे, किसकी जगह पे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस मोर इफेक्टिव, अपने सेंटेंस को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जब हम एक वर्ड का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह अगर हम एक वर्ड का यूज करते हैं तो वो होता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 53. Question number A. Choose one word from the box for the following group of words. आपको नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, उसके लिए हमें वन वर्ड चूज करना है. कहाँ से? बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, उसमें से हमें चूज करना है. तो देखिए हमारे बॉक्स में कौन कौन से वर्ड्स गिवन है. एनर्किस्ट, illegible, theist, autobiography, atheist, egoist, novice, illegal. तो देखिए फर्स्ट वन, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ. तो जब कोई मतलब खुद अपनी लाइफ की जो हिस्ट्री है ना, मतलब अपनी लाइफ के बारे में जो कोई इंसान खुद लिखता है ना, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी. और जब हम अपनी लाइफ को किसी और के थ्रू लिखवाते हैं तो वो होती है हमारी बायोग्राफी. तो ये ऑटोबायोग्राफी हो गई, क्योंकि लिखा हुआ अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी. नेक्स्ट, अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ अबव अदर्स. कोई इंसान जो मतलब है ना ज्यादातर अपने बारे में सोचता है. अबव अदर्स मतलब दूसरों से ज्यादा. ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ यानी कि खुद के बारे में ज्यादा सोचता है. सेल्फिश है, जैसे कि अपनी लगी रहती है उसको. और अबव अदर्स दूसरों से मतलब अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इगोइस्ट. थर्ड, वन हु बिलीव्स इन गॉड. जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम बोलेंगे थीस्ट. THEIST. वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसको हम बोलेंगे एथीस्ट. तो थीस्ट के आगे ए लिख जाएगा. ए, एथीस्ट. एक मिनट, IE आ जाएगा इसमें. THEIST थीस्ट में, एथीस्ट में ATHIEST. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन. तो कोई इंसान जो कि अपने प्रोफेशन में न्यू हो तो उसे बोलेंगे नोवस.
नेक्स्ट, समथिंग दैट इज अगेंस्ट लॉ, लॉ के अगेंस्ट मतलब लॉ के विरुद्ध, तो क्या होगा वो? इलीगल। नेक्स्ट, थिंग्स दैट कैन नॉट बी रेड, जिन्हें पढ़ा ना जा सके। जैसे हम किसी के लिए बोलते भी ना, अरे तुम्हारी राइटिंग तो ऐसे बिल्कुल पढ़ी नहीं जा रही, योर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड इलेजिबल। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, जो किसी भी गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं रखता, किसी भी सरकार पे विश्वास नहीं रखता, उसे बोलेंगे हम एनार्किस्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर ए फिनिश होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी। Choose the correct option for these descriptions. You may look up a dictionary for this task. तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फॉर दीज डिस्क्रिप्शंस। आपको एक डिस्क्रिप्शन गिवन है, उस डिस्क्रिप्शन को आपको रीड करना है और उसके लिए जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड लगता है वो आपको बताना है। यू मे लुक अप अ डिक्शनरी फॉर दिस टास्क। इस टास्क के लिए आप डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद ईज इज, मतलब कोई इंसान जो कि दोनों हाथों का यूज कर सकता है वेल, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, दोनों का विद ईज, ईज के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल। डेक्स्ट्रस बाइलिंगुअल तो आपको समझ के क्या होता है, जैसे कि ये तो लैंग्वेज के लिए यूज होता जाता है बाइलिंगुअल। जैसे कि आई एम यूजिंग बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज कर रही हूँ। तो इसमें अब मैं कौन सी, अगर हम बोलें क्या यूज कर रही हूँ, तो मैं बाइलिंगुअल हूँ, मीन्स मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर रही हूँ। तो ये लैंग्वेज के लिए आता है बाइलिंगुअल। और डेक्स्ट्रस क्या होता है? हैविंग स्किल्स, मतलब किसी भी उसमें निपुण होना, स्किल्स के लिए। और नेक्स्ट आता है एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद ईज। तो हमारा क्या आंसर होएगा? एम्बी डेक्स्ट्रस। और डी हमें दे रखा है बी हैंडेड, मीन्स टेक ब्राइब फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से है ना, मतलब ब्राइब लेना, तो उसे बोलते हैं। तो हमारा ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का सी, एम्बी डेक्स्ट्रस। सेकेंड, समथिंग दैट इज प्रोमिसिंग एंड लाइकली टू बी फेवरेबल इज, कोई मतलब समथिंग दैट इज प्रोमिसिंग हो और लाइकली टू बी फेवरेबल, सब उसका फेवर करें, मतलब फेवरेबल हो, ऐसे योग्य हो, तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा? काइंडली। काइंडली तो प्लीज, काइंडली मतलब दया करने वाली सेंस में आता है, काइंड वे में। वर्दी मतलब योग्य। तो हमारी जो बात आ रही है ना, दैट इज प्रोमिसिंग एंड लाइकली टू बी फेवरेबल, तो यानी कि को जो योग्य होगा, वर्दी होगा, उसके लिए ही ये आएगा। तो इसका आंसर हो गया बी, वर्दी। मीनिंग हम सारे देख लेते हैं। कन्वीनियंट मतलब के लिए कन्वीनियंट होना, मतलब हर तरह से कन्वीनियंट होना, ये वर्ड आता है ना कि मतलब परफेक्ट होना, आपके लिए भी हो कन्वीनियंट और दूसरे के लिए भी हो, आसान होना किसी चीज़ के लिए। स्पेशियस मीन्स ओकेजन के लिए ज़्यादातर ये वर्ड आता है, स्पेशियस ओकेजन, पवित्र। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर हिज नेशन इज अ, जो अपनी लाइफ को अपने नेशन के लिए सैक्रिफाइस करे, उसको क्या बोलेंगे? मार्टर, पैट्रियट, सोल्जर, रेवोल्यूशनरी। तो पैट्रियट कौन हो गया? जो कि जो लव करता है अपनी कंट्री को और फाइट करता है उसके लिए, तो हो गया पैट्रियट। सोल्जर हो गया सैनिक, रेवोल्यूशनरी हो गया क्रांतिकारी, और मार्टर क्या हो गया? वन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज नेशन। तो हमारा थर्ड का हो गया ए, मार्टर। फोर्थ वन,
वन हु इज इजिली अफेक्टेड बाय इमोशंस इज डिस्क्राइब्ड एज, कोई जो जल्दी से अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है इमोशन से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल वर्ड हमारा इमोशन से ही कनेक्टेड है। वीपी तो मतलब रोने वाला, सिंपथेटिक मतलब सिंपथी दिखाना किसी के लिए, सांत्वना दिखाना एक तरह से, और फर्वेंट मीन्स होता है वेरी हॉट या ग्लोइंग। तो इनमें से कोई नहीं है, तो सेंटिमेंटल जो हमारे इमोशन से कनेक्टेड होता है वर्ड, सेंटिमेंटल। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर बी फिनिश होता है। नाउ कम टू ग्रामर सेक्शन। मॉडल ऑक्सिलरीज। रीड द फॉलोइंग sentences. Why should he abuse you? I must get rid of him. Who will give you a blanket? तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, should, must, will, ये क्या है? ये हमारे मॉडल हैं। तो अगर हम मॉडल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स मॉडल क्या होते हैं? मॉडल अगर हम पूछें तो आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि कैन, कुड, मे, शुड, ये सब मॉडल होते हैं। पहले तो ये बताना चाहिए मॉडल होते क्या हैं। मॉडल हमें क्या बताते हैं? मॉडल हमें बताते हैं मूड, मूड के बारे में बताते हैं, या कह लो कि किसी के मन की बात, किसी के मन की बात जो बोलना चाहता है ना कोई अपने मन की बात, तो उसको बोलने के भी कई तरह के मूड होते हैं कि वो किस सेंस में अपनी बात को कह रहा है, कि वो हमें एडवाइस दे रहा है, हमें सजेशन दे रहा है, हमें कोई परमिशन दे रहा है, कोई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, क्या है, किस सेंस में वो अपनी बात को कह रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बात। तो देखिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यू स्पीक, सॉरी, यू कैन स्पीक इंग्लिश, और मैंने बोला यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? यू स्पीक, स्पीक, इंग्लिश, इंग्लिश। लेकिन एक जगह हम बोल रहे हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि हम बताना चाह रहे हैं सामने वाला हमारे को कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, इट शोज एबिलिटी। अब इसी बात को अगर वो शुड लगा के बोलता है तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो इसमें क्या पता लग रहा है उसके मूड का, कि वो हमें एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो यहाँ वो हमें एडवाइस दे रहा है। तो स्टूडेंट समझे मॉडल क्या है? वो हमें क्या बताते हैं? मूड के बारे में, किसी के मन की बात अगर हमें जाननी होती है तो वो मॉडल का यूज करके अपने मन की बात बोलते हैं। Model auxiliaries are a distinct group that express various moods of verbs. मॉडल में आपको मैंने बता दिया किस तरह से वर्ब का मतलब मूड्स आपको बताए जाते हैं वर्ब के। They tell about the intention and altitude, ये आपको intention और altitude बताते हैं। The words can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would, need and dare are called modal auxiliaries। तो ये सब को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 54। ग्रामर में आते हैं। रीड केयरफुली वर्ड द फॉलोइंग। तो अब आपको ध्यान से पढ़ना है, जो नीचे वर्ड्स जो भी बातें कह रखी हैं इन्हें देखिए कि कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी के लिए, योग्यता दिखाने के लिए कि हम इतने, हमारी एबिलिटी ये है कि हम इतने योग्य हैं। कैपेबिलिटी, आप परमिशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, आप पॉसिबिलिटी के लिए इसे यूज कर सकते हैं इनफॉर्मली। मैंने आपको ग्रामर में भी खैर ये चैप्टर आया था मॉडल का, तो उसमें भी आपको बताया है कि जैसे हम किसी फ्रेंड से परमिशन मांग रहे हैं तो हम कैन करके यूज कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तो हम इनफॉर्मल रहते हैं, ठीक है। या फिर अपने से किसी छोटे के साथ बात कर रहे हैं तो हम कैन का यूज कर लेते हैं इनफॉर्मल वे में। लेकिन जब हम फॉर्मल वे में किससे परमिशन लेते हैं या कुछ पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो हम वहाँ पे मे का यूज करते हैं। तो देखिए कुड, अब कुड का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए,
पास्ट फॉर्म ऑफ कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड का यूज हम पॉसिबिलिटी के करते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, और वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में होते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मे का यूज हम करते हैं परमिशन के लिए, ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, विश के लिए। माइट का यूज हम करते हैं परमिशन के लिए, वीक पॉसिबिलिटी इन द पास्ट में जो वीक पॉसिबिलिटी है उसके लिए, रिमोट फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। विल का यूज हम करते हैं टू टेल फ्यूचर बताने के लिए। वुड का यूज हम करते हैं इंटेंशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट अकरेंस के लिए, रिफ्यूजल के लिए, ऑफर इनविटेशन के लिए, पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। शैल का यूज होता है ऑर्डिनरी फ्यूचर प्लान के लिए, डिटर्मिनेशन यानी कि कुछ निश्चय कर लेना कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे तो क्लास में फर्स्ट आना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। कमांड के लिए थ्रेट होता है, थ्रेट मीन्स धमकी के लिए, और एंड प्रॉमिस, और हम किसी से अगर कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं शेल का। नेक्स्ट आता है शुड, एडवाइस देने के लिए या फिर सजेशन देने के लिए। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए मीन्स जहाँ आपकी मोरल ड्यूटी होती है ना वहाँ। पॉसिबिलिटी के लिए और पर्पस के लिए। मस्ट का यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्शन के लिए कि करना ही है तुम्हें, ये काम करना ही है, सारा काम छोड़ो पहले ये काम करो, मीन्स यू आर बाउंड टू डू दैट। कमांड के लिए, कंक्लूजन के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोहिबिशन के लिए। डेयर का मतलब होता है हिम्मत के लिए, एक्सप्रेसेस करेज, हिम्मत को एक्सप्रेस करता है, एंड चैलेंज के लिए। और टू एक्सप्रेसेस मोरल और एथिकल ऑब्लिगेशन, जहाँ आपकी मोरल ड्यूटी होती है, वेयर यू आर बाउंड टू डू समथिंग, तो वहाँ आप और टू का यूज करते हैं। नीड के लिए, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट, नीड का यूज हम नेसेसिटी के लिए करते हैं और रिक्वायरमेंट के लिए। Complete the following sentences with the appropriate models from the ones given in bracket। तो आपको ब्रैकेट्स में कुछ गिवन है, ब्रैकेट्स में 2 गिवन है, 2 में से 1 आपको चूज करना है। फर्स्ट, एवरीवन डैश हेल्प हिज नेबर, हर एक को अपने नेबर की हेल्प करनी ही चाहिए। या अगर आप पड़ोस में रहते हैं तो आपके पड़ोसियों को अगर हेल्प की जरूरत है तो आपको करनी ही चाहिए। तो यू विल, एवरीवन विल का मतलब तो हो गया करेंगे, फ्यूचर की बात, लेकिन हमें ये करनी चाहिए, तो मस्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट, यू डैश नॉट बी वरीड अबाउट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। यू डैश नॉट, तो यू मे नॉट या यू शुड नॉट, तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट। मे तो पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो यहाँ पे शुड आएगा। नेक्स्ट, दे डैश कम हेयर फॉर मीटिंग टुमारो, तो वो मीटिंग के लिए, वो लोग मीटिंग के लिए आएंगे कल। तो पॉसिबिलिटीज के लिए वर्ड यूज होता है मे, तो शुड और मे में से बताना है हमें, तो इसमें आएगा मे, दे मे। वॉक फास्ट, फोर्थ वन, वॉक फास्ट लेस यू डैश गेट लेट, मतलब जल्दी वॉक करो, नहीं तो क्या होगा, यू माइट गेट लेट। अगर तुम जल्दी नहीं भागोगे या चलोगे तो क्या होगा, तुम शायद लेट हो जाओगे, तो माइट। चिल्ड्रन डैश नॉट प्ले ऑन रोड्स, तो चिल्ड्रन कैन नॉट प्ले ऑन रोड्स, नहीं खेल सकते हैं रोड पे, नहीं। चिल्ड्रन मस्ट नॉट, उनको नहीं खेलना चाहिए रोड पे, तो मस्ट नॉट। नेक्स्ट, डैश यू लाइक टू कम टू द पार्टी विद मी, वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी विद मी या शुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी विद मी, तो हम वुड का यूज करेंगे कि वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी। यू डैश परफॉर्म योर ड्यूटी वेल टू एंजॉय योर राइट्स, यू ऑट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, जहाँ ड्यूटीज की बात आ जाए ना तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ मोरल ऑब्लिगेशन है, तो आपको ought to ही लगाना है। He
डैश नॉट टू आस्क क्वेश्चन टू हिज टीचर, तो उसको ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन पूछने की टीचर से। नीड मतलब होता है ज़रूरत, नेसेसिटी के लिए आता है। डेयर मतलब हिम्मत, तो उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी टीचर से क्वेश्चन आस्क कर सके, तो डेयर लेते हैं हम यहाँ पर। डैश कैन लेंड मी योर बाइक फॉर अ वाइल, तो क्या तुम अपनी बाइक को थोड़ी देर के लिए मुझे लैंड कर सकते हो, तो कैन यू लैंड या शुड यू लैंड, कैन यू लैंड। ही डैश रिफ्यूज इफ यू आस्क हिम अगेन, तो ही मे रिफ्यूज, वो शायद मना कर सकता है अगर तुम उससे पूछो दोबारा, तो ही मे, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। आई डैश लैंड यू माई बुक, तो आई मस्ट लैंड यू माई बुक, नहीं, आई विल लैंड यू माई बुक, तो विल आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मोहित डैश बी पनिश्ड फॉर दिस, मोहित शुड बी पनिश्ड फॉर दिस या मोहित कैन बी पनिश्ड, मोहित शुड बी पनिश्ड, उसको पनिश होना ही चाहिए फॉर दिस, इसके लिए, तो शुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ग्रामर सेक्शन फिनिश होता है। नाउ कम टू स्पीकिंग पार्ट। स्पीकिंग में देखिए, इमेजिन यू, स्टूडेंट्स फर्स्टली कम टू पेज नंबर 55 पे आता है हमारा स्पीकिंग पार्ट। स्पीकिंग में क्या कह रहा है, इमेजिन यू आर हल्कू, आप इमेजिन करो कि आप कौन हो, आप हल्कू हो। यू स्पेंट योर होल नाइट इन द फील्ड विद झबरा, आपने अपनी पूरी रात झबरा के साथ स्पेंड करी है, कहाँ पर, फील्ड में, यानी कि उस ओपन एरिया में, उसके खेत में, ओपन एरिया में जो उसके घर के बाहर था, वहाँ पे उसने नाइट स्पेंड करी है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने वो नाइट स्पेंड करी है विद झबरा, उसके डॉग का नाम था ना झबरा, तो झबरा के साथ आपने नाइट स्पेंड करी है। नरेट द होल इंसिडेंट इन योर ओन वर्ड्स बिफोर योर क्लास, तो आपको क्या करना है, आपको वो पूरा इंसिडेंट अपनी क्लास के आगे बोलना है अपने वर्ड्स में। तो स्टूडेंट्स आपको स्टोरी अच्छे से ही पता है हमने क्या क्या देखा था, तो अगर आप बोलना चाहें तो अपने वर्ड्स में तो बोल सकते हैं कि हल्कू हैं आप ये याद रखिए, आप हल्कू हैं। तो अब जो हल्कू के साथ हुआ वो सब लिख सकते हैं कि इट वॉज अ कोल्ड डार्क नाइट, इवन द स्टार सीम टू शिवर विद कोल्ड, आई हैड नो वूलन क्लोथ्स, आई हैड ओनली cotton sheet wrapped, I wrapped with cotton sheet, I wrapped myself with cotton sheet, I laid on a coat in the corner of my field, then jhabra, my dog Jhabra also laid under it, neither Jhabra nor I could sleep, I smoked hookah for how many times, 10th time to keep away the cold, तो वो सारी बातें जो उसकी हैं वो हम सब इसमें लिख सकते हैं। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट लैंड ओनर्स, उनके बारे में वो सोचने लग जाता है ना कि भाई आई वॉज द सफरर, आई वॉज अर्निंग वेरी हार्ड एंड दे स्पेंड देयर नाइट्स स्लीपिंग अंडर कोजी ब्लैंकेट, तो वो सारी बातें आपको लिखनी है। तो जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था वो सब हमें इसमें ही लिखना है। उसके बाद आप वो बता सकते हैं देन आई टुक झबरा नेक्स्ट टू मी, वी स्टार्टेड फीलिंग, वी वर बोथ हैप्पी, वी स्टार्टेड फीलिंग नाउ कोजी, देन आई थॉट अबाउट मैंगो ऑर्चर्ड, वो सारी जो इंसिडेंट था ऑर्चर्ड वाला, आई मेड पाइल ऑफ ड्राई लीव्स देयर, आई लिट द पाइल, देन everywhere, then what happened with them, then I was feeling hot at that time, I was feeling very warm, so I laid there for long hours, I slept there, तो वो पूरा आप इंसिडेंट अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में देखिए क्या आता है, इट इज commonly seen that people are careless about animals, तो
इट इज़ कॉमनली सीन दैट मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कॉमनली सीन कि पीपल जो होते हैं ना, यानी कि लोग जो होते हैं ना, आर केयरलेस अबाउट एनिमल्स। वो अपने एनिमल्स के लिए ना बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, मतलब एनिमल रख लेते हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते। तो हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ एनी एनिमल इफ़ यू गेट अ चांस? तो अगर आपको चांस मिले कोई एनिमल को की टेक केयर करने का, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मुझे ऐसा चांस मिले तो आई विल फीड माई पेट सफिशिएंटली, मतलब उसको ज़्यादा ठूस ठूस के भी नहीं खिलाऊंगी और ना ही ऐसा कि उसको भूखा रखूंगी। एक सफिशिएंट अमाउंट जो भी उसको खिलाना होगा उसको उतना खिलाऊंगी। आई विल डू एक्सरसाइज विद माई पेट, यू नो, दोनों के लिए अच्छा होगा। हम दोनों एक्सरसाइज करेंगे इकट्ठे तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। आई विल कीप माई पेट सेफ एट होम, मैं उसे घर पे रखूंगी, सेफ रखूंगी। आई विल टेक माई पेट फॉर वैक्सीनेशन, मैं उसको वैक्सीनेशन के लिए ले जाऊंगी, चेकअप्स के लिए ले जाऊंगी, और रेगुलरली उसको बात कराना, यू नो, एंड ब्रशिंग, ये सारे जो क्लीन रखना उसको, आई विल डू ऑल दैट वर्क। तो अगर मेरे पास पेट होगा तो मैं ये सारा काम करूंगी। Now, next, writing skill. Imagine you are Halku. Your wife wants to buy a blanket for you, but you have to pay your debt. तो इमेजिन कीजिए कि आप हल्कू हैं और आपकी जो वाइफ है ना, वो चाहती है आपके लिए एक ब्लैंकेट खरीदना, बट यू हैव टू पे योर डेट। लेकिन आपको कर्जा आपका जो है वो आपको चुकाना है। राइट अ लेटर टू द मनी लेंडर टू गिव some more time to repay your debt, as it is more necessary for you to buy a blanket to pass your cold nights in the field. तो आपको एक लेटर लिखना है किसको? मनी लेंडर को, कि टू गिव सम मोर टाइम टू रीपे योर डेट, कि वो आपको थोड़ा और टाइम दे ताकि आप अपना कर्जा उसे चुका सके। एज इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर यू, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बाय अ ब्लैंकेट, आपको ब्लैंकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू पास योर कोल्ड नाइट्स इन द फील्ड, ताकि आप जैसे बाहर सोते हैं ना कोल्ड नाइट्स में, फील्ड में आप सोते हैं, तो आप आराम से रात को उसमें सो सके ब्लैंकेट में। तो आपको इसमें यहाँ पे एक लेटर लिखना है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें लेटर लिखना है, तो लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो यहाँ हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। तो द मनी लेंडर, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है ऊपर? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ABC हमने लगाया जयपुर, कोई भी आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। देन डेट आती है, हमने डेट लिख दी, डेट का फॉर्मेट देख लीजिए इस तरह से होता है। देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखना होता है, अलाउ टू रीपे डेट आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट, रिस्पेक्टेड सर, ये क्या हो गया हमारा? सैल्यूटेशन। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम नॉट एबल टू पे माई डेट नाउ। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्ट से मैं आपसे कहता हूँ कि आई बेग टू से दैट, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू पे माई डेट, मतलब मैं अपना कर्जा अभी नहीं चुका सकता, बिकॉज इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर मी टू बाय अ ब्लैंकेट, एज यू नो आई हैव टू स्लीप इन कोल्ड नाइट आउटसाइड माई हाउस, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या करना पड़ता है, रात को बाहर सोना पड़ता है अपने घर के, और मेरे लिए क्या ज़रूरी है, इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर मी टू बाय ब्लैंकेट, मेरे लिए इस टाइम ब्लैंकेट का खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है, बाहर सोना पड़ता है अपने घर के। फॉर कीपिंग टू वॉच एनिमल्स हु एंटर्ड इन माई फील्ड्स, ताकि मैं ध्यान मैं ध्यान रख सकूं किसका? जो एनिमल्स मेरे इधर एंटर कर जाते हैं, तो इसके लिए ही उसे बाहर सोना पड़ता था, तो इसलिए मुझे बाहर सोना पड़ता है। सो काइंडली गिव मी सम मोर टाइम टू रीपे माई डेट्स, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और टाइम दे ताकि मैं थोड़ा टाइम बाद आपको अपने जो भी कर्जे हैं वो चुका सकूं। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली हल्कू। तो हमने इस तरह से इसको एंड कर दिया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू एक्टिविटी पार्ट। फर्स्ट, फाइंड सम अदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद एंड शेयर विद द क्लास। आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बतानी है, किसके द्वारा लिखी हुई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो हम देखिए कुछ स्टोरीज के नेम आपके लिए लाए हैं। फर्स्ट, बूढ़ी काकी। सेकंड देखिए, ईदगाह। थर्ड, पंच परमेश्वर। फोर्थ, 2 बैलों की कथा। फिफ्थ, ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट आता है, फाइंड सम फैक्ट्स
अबाउट मुंशी प्रेमचंद्स लाइफ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। कुछ हमें फैक्ट्स बताने हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की लाइफ के और हमें अपनी फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करना है। तो देखिए कुछ उनके फैक्ट्स। मुंशी प्रेमचंद्र जी है ना, उनका पेट नेम क्या था? हिज पेट नेम वाज नवाब राय, और ये नेम उनको किसने दिया था? उनके अंकल ने दिया था। नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न इन यूपी, वो यूपी में पैदा हुए थे। ही वॉज द 4th चाइल्ड ऑफ अजीब लाल एंड आनंदी देवी, ये 4th नंबर के चाइल्ड थे। नेक्स्ट, हिज फर्स्ट जॉब वाज टू सेल बुक्स, उनकी जो पहली जॉब थी ना वो थी बुक्स को बेचना। और आप जानते हैं उन्होंने ये जॉब क्यों करी? ताकि उनके पास बुक्स रहेंगी तो वो उसको रीड कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो बुक्स रीड कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। नेक्स्ट, उपन्यास सम्राट, ये जो है ना उपन्यास सम्राट माने जाते थे। यू नो मैनी राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स ने उनको ये उपाधि दी। कौन सी? उपन्यास सम्राट की। तो स्टूडेंट्स से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उनके लाइफ के बारे में जाने हैं। आई होप आपको ये चैप्टर और ये इसका बुक वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।